हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए अब तक जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, उन सारे क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन जो सलूशन करने वाले हैं वो बायनोमियल थ्योरम के पोर्शन का। ठीक है, नहीं, बायनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है आपके पढ़ना, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में अब तक मैंने जो है वो सेट से आने वाले सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आने वाले सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है, और सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, उन सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है। यहाँ तक जितने भी अभी जो हम सॉल्यूशन करेंगे आपको इस चैनल पे मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर 20 यानी इस टर्म के कितने एक्सपेंशन बनेंगे, है ना, जो लिखा हुआ है उसके कितने एक्सपेंशन टर्म बनेगा स्टूडेंट। जैसे मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपसे बोलूँ, है ना, टू दी पॉइंट आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी जान जाइए कि आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है स्टूडेंट, तो इसके कितने टर्म बनते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर बनते हैं प्लस बी स्क्वायर होते हैं प्लस 2ab, है ना, यानी कि 3 टर्म बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर अगर 20 है तो इसके कितने टर्म बनेंगे। ठीक है ना, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझो, आपको जनरल मतलब रूल बता देता हूँ। ये तो बस समझ में आया कि टर्म हमको कैसे निकालने होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर 20 है तो क्या 20 बार ऐसा करूँगा, है, तो नहीं, आपको जनरल बताता हूँ। देखो जी, a प्लस बी होना चाहिए या माइनस भी हो सकता है, उसके पावर n रहेगा ना, इसका जनरल टर्म होता है। इसका जो टर्म कितने बनेंगे उसकी रूल बता देता हूँ। टर्म इसके बनेंगे n प्लस 1। ओके, कितने टर्म बनेंगे, n प्लस 1। अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर माइनस रहेगा तो कितने टर्म बनेंगे, सेम टू सेम स्टूडेंट, n प्लस 1। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि a प्लस बी है, उसके पावर 2, तो कितने टर्म बने थे, 2ab, है ना, ये 3 टर्म बनते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले जस्ट अभी बताया कि n प्लस 1 कर देना। n कितना है, 2, तो 2 प्लस 1 कितने होंगे, 3 टर्म। 3 आ रहा है ना, देखो 3 टर्म बने थे ना। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर a प्लस बी के पावर n रहेगा या a माइनस बी के पावर n रहेगा तब ना, बाइनोमियल टर्म रहेगा तब ना, 2 टर्म रहेगा तब ना। कहाँ 2 टर्म होगा तभी आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अब रही बात, यहाँ देखो 3 टर्म दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी 3 टर्म, उसके पावर 20 है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना है, अगर आप समझ जाएंगे ना तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 20 है ना, तो मैंने अभी बताया 2 टर्म का रूल। ठीक है, तो 2 ही टर्म में इसको आप लिखना होगा, मतलब सजाना होगा। देखिए तो स्टूडेंट, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर पावर 20 मैंने रहने दिया। देखो 20 है, 20 रहने दिया। सर इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सर, आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको लग रहा होगा तो मैं थोड़ा समझा दूँ। a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम करें तो यही चीज़ मिलेगा स्टूडेंट, थोड़ा गौर करो। देखो एक्स स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स मिलेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा मिलेगा, और पावर 20 तो 20 है। हाँ, तो देखो तो फाइनली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए गौर करिए, है, हड़बड़ाना नहीं है, तो आराम से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, समझ बात आया, है ना। अच्छा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख दिए। ओके, पावर 20 था तो 20 है। अब स्टूडेंट ये 20 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स के पावर 40,
है ना। अब हमारा टर्म आ गया 2 टर्म में a माइनस बी के पावर n वाला। तो हमारे टर्म में कितने बनेंगे, इसलिए टर्म हमारे कितने बनेंगे टोटल, तो n प्लस 1, फार्मूला क्या होता है n प्लस 1, यानी कि 40 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 41। बस समझ आ रहा है, तो 41 देखिए तो ऑप्शन है क्या 41। समझ बात आया। तो आपको याद रखना है कि हमें सिंपल सा 2 टर्म का फार्मूला होता है, a प्लस बी के पावर n रहे तो भी n प्लस 1 इसका टर्म बनेगा, a माइनस बी के पावर n रहे तो इसका भी टर्म n प्लस 1 ही बनेगा। ओके हाँ, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप इसको इस तरफ सेट करना और उसके बाद आप टर्म लिख सकते हो n प्लस 1 करके, एक ज़्यादा करके, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके चलिए सेकंड पे आते हैं, इसे लिख लेंगे जरूर। हाँ स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन था द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन का 5वां टर्म क्या होगा ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 5वां टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी बात पहले समझ लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है ना, पहले बेसिक जान लीजिए स्टूडेंट। ओके देखो a प्लस बी के पावर n रहे, है ना, और हमें कोई भी टर्म पूछ ले, ठीक है, तो मैं पहले आपको जनरल टर्म समझा दूँ, जनरल टर्म है। ठीक है हाँ, a प्लस बी या a माइनस बी कोई बात नहीं है स्टूडेंट, a प्लस बी या a माइनस बी कोई भी, a पावर n है और मुझे जनरल टर्म निकालना रहे तो इसका फार्मूला याद रखना, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर है ना, आर ये वाला, ठीक है, एन सी आर ए के पावर, ये जो एन है ना उसका ए के पावर ये एन माइनस आर वाई के पावर आर। ठीक है, ये वाई नहीं है बी लिखे हैं, बी के पावर, एकदम सिंपल लगेगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। क्या लिखना है, एन सी आर ए जो रहेगा वही, और इसका पावर घटा, ये जो है ना इसको घटा के लिखेंगे एन माइनस आर और बी के पावर आर, इस तरह से जनरल टर्म को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब जैसे बात आपसे पूछ लिया जाए कि सर a प्लस बी है, इसके पावर n है, ओके, हमको 5वां टर्म निकालना रहे या 10वां टर्म निकालना रहे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम नंबर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 10 ले लेते हैं। ओके ठीक है, अब बोल दिया जाए फाइंड इट्स 7th टर्म। ठीक है, क्या निकालना है 7th टर्म, यहाँ पे लिख लेना। ओके ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ, तो 7th टर्म निकालना है मुझे, समझ ना। तो कैसे निकालेंगे सर, क्या देखो सिंपल है, टी लिखना 7 को लिख सकते हैं 6 प्लस 1 7 ही है ना। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है टी आर प्लस 1 करके, है ना, एन सी आर, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो हमने लिखा है एन क्या कितना है 10 सी आर, देखो 7 को आपने 6 प्लस 1 लिखा, ओके सेट करा, तो आर आपका यहाँ पर 6 है, ओके, तो 6 बैठाओ, ए जो भी वैल्यू रहेगा एन माइनस 10 माइनस 6 लिखना होगा, बी बोलो, बी तो बी ही है, तो हम लोग इस तरह से सेट करेंगे। ओके 6 एकदम आराम से। अब चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आता है। ओके, ये सब जो साइड बताते हैं ना उसे जरूर लिख लिया कीजिएगा, ओके पॉज करके, ठीक है, तो आपको जो है और आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। सॉल्यूशन, 5th टर्म पूछ रहा था मुझसे, है ना, तो 5th टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा, टी 4 प्लस 1, ओके ना। हाँ जी, फॉर्मूला क्या बोलता है, एन सी आर, एन हमारा कितना है 5 सी आर कितना भाई 4, ए के पावर, ए हमारा कितना पहले लिख लो, ए हमारा है x², अच्छा ए के पावर एन माइनस आर यानी कि 5 माइनस 4, गौर करना स्टूडेंट, हाँ सिंपल लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे यहाँ पे तो। अच्छा बी बोलो, बी 2y के पावर क्या होता था, आर हमारा कितना है 4, बस इसे सॉल्व कर देना है।
अब सॉल्व करने का तरीका ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो इस तरह से है ना, 5c और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर गौर करना स्टूडेंट, ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, है ना, कोई भी वैल्यू रहे n, कोई भी वैल्यू r रहे, ठीक है, n हमेशा बड़ा ही रहेगा, है ना। तो इसको लिखने का तरीका स्टूडेंट, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। n और r आप जान रहे हैं, है ना, इस तरह से सेट करने का तरीका। अब जो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो देखो आप इसे, चलो पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू पहले निकाल के दिखाता हूँ। 5c4, तो वैल्यू सेट करना होगा 5 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इस तरह सेट कर दिया आपने, है ना। अब बस थोड़ा सा ध्यान देना है कैलकुलेशन पे। 5 का फैक्टोरियल रहने दिया, है ना, दिख रहा ना जी, हाँ, 5 का फैक्टोरियल रहने दिया, 4 का फैक्टोरियल भी ठीक है, 5 में से 4 घटेंगे तो 1 का फैक्टोरियल, ओके। अब फैक्टोरियल जो है उसको लिख सकते हैं 5, है ना, तो 5 गुने 4 कम करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 रहे या कोई फैक्टोरियल रहे ना स्टूडेंट, तो इसको लिखते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक, ओके। तो 5 के फैक्टोरियल 1 तक जा सकते हैं, ठीक है, हाँ ध्यान देना। 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 1 तक जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, तो 4 ही तक रोक लेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्या देखो, इसलिए किया ना क्योंकि यहाँ 4 फैक्टोरियल कटने वाला है स्टूडेंट, ऊपर और नीचे कट जाएगा, लिखेंगे वहाँ भी 1 तक तोड़ना पड़ेगा, इसे भी 1 तक लिखना पड़ेगा, है ना, दिखता नहीं, ठीक है, 1 तक इसको भी लिखना पड़ेगा, तो ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत है अगर कट जा रहा है तो, है ना। बाकी 1 का फैक्टोरियल ये से कट जाएगा, 5 का 5 बचा, 1 का फैक्टोरियल स्टूडेंट 1 ही होता है, यानी कि फाइनली हमें 5c4 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, ओके, दिखा, यस, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो अब हम इसे मिटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। जी ध्यान दीजिएगा, 5c4 का वैल्यू हो जाएगा 1, जैसे अभी निकाला। अच्छा, x स्क्वायर के पावर 5 में से 4 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। तो ये देखिए 2y के पावर 4 है स्टूडेंट, तो ये 4 जो है 2 के पावर भी है और y के पावर भी है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और y के पावर भी 4, 1, इसको 2 1 2 यानी इसके पावर 2 ही आएगा। 2 के पावर 4 स्टूडेंट कितने आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16, y के पावर 4 16, 61 16 16, x स्क्वायर और y 4, ओके। तो हमारा जो 5वां टर्म इसका वैल्यू आ रहा है 16 x स्क्वायर y 4, क्या आंसर था 16 x स्क्वायर y 4, ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, यस, नहीं, नन ऑफ दीज होगा स्टूडेंट, ओके। तो हमें इस तरह से टर्म का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ और बेसिक बता देता हूँ स्टूडेंट, है ना, तुरंत हम क्वेश्चन नेक्स्ट पाएंगे। आपको मैंने ऐसे बताया ना, आप सिंपल सा इससे भी सीख जाते हैं, एन सी आर माइनस 1 या एन माइनस आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बताते हैं आपको, क्वेश्चन पे हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिए, है ना, नेक्स्ट पे बताते हैं, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, देखिए आपसे पूछ रखा था द जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर होल 6 दिया हुआ है, होल 6 विल बी, है ना, ये इसका जनरल टर्म क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें टिक करने थे, ठीक है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको जनरल टर्म लिखने का तरीका बताया था स्टूडेंट, ठीक है। देखिए तो हमें इसका पूछ रखा है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जब तक सॉल्यूशन नहीं कर ले आप किसी को टिक ना करेंगे, ओके, हाँ। तो अभी जस्ट बताया स्टूडेंट कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, माइनस लेकर जाते हैं, माइनस पे प्लस वाला बताया था, चलो माइनस लेते हैं, a प्लस बी के पावर n, है ना। तो जनरल टर्म, ओके,
तो जनरल टर्म लिखने का तरीका बताया था टी आर प्लस 1। एनसीआर ए के पावर बोलो एन माइनस आर और बी के पावर, तो बी हमारे यहाँ पर माइनस है, माइनस के पावर आर। ठीक है, इस तरह से लिखना बताया था स्टूडेंट, है ना, भी जस्ट बताया था। ठीक है, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस बी लिया था, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल टर्म समझ में आया, इस तरह लिखते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 6, तो जनरल टर्म, हाँ क्या लिखेंगे, एन सी आर, टी आर प्लस 1 पहले कर लो। हाँ ठीक है, एन सी आर, एन कितना है, 6 सी आर और ए के पावर, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर है पावर एन माइनस आर, 6 माइनस आर, बी के पावर आर, है ना, तो बी हमारा कितना है, माइनस वाई के पावर आर, है ना स्टूडेंट, सिंपल। 6CR, मुझे पता नहीं इसलिए आर रहने देते हैं, है ना, फिर उन्हें निकालना मुझे इस तरह रहने देना। अच्छा, एक्स के पावर, स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 2R, ओके, इंटू, ये देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है ना, माइनस वाई है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझ लो, -1 इंटू वाई के पावर आर। मैं दिखाने वास्ते समझाने वास्ते कर रहा हूँ कि -1 इंटू वाई हम समझ सकते हैं आर, ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो कि आखिर कैसे लिख दिए सर। अरे यार देखो, हाँ, 6CR एक्स के पावर 12 माइनस 2R। स्टूडेंट ये माइनस आर जो है इसके वास्ते भी है, इसके लिए भी है, ठीक है ना, तो -1 के पावर आर लिख सकते हैं और y के पावर भी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर आ चुका है, अब इसे सजा दीजिए, माइनस नंबर को पहले लिख लेते हैं, यानी कि -1 के पावर आर 6CR दिख रहा, 6CR और क्या, x के पावर 12 माइनस 2R, ये नंबर पहले, फिर 6CR, फिर x, हाँ, फिर y के पावर आर। देखो तो स्टूडेंट ऐसा आंसर है क्या, हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, तब आराम से यार, ठीक है, सीखेंगे तो पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो -1 के पावर आर 6CR एक्स के पावर माइनस, देखो, हाँ, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन है, अब ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो गौर से, -1 के पावर आर आया था 6CR एक्स के पावर 12 माइनस 2R वाई पावर, यस फर्स्ट, ठीक है जी। तो जो है ना आप अच्छे से इसे लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन पे गौर करो, ठीक है ना, आपसे पूछा, क्वेश्चन आया था, इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एक सेकेंड, हाँ एक्स क्यू, सॉरी ये आपका एक्स क्यू था, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के पावर 15, द कॉन्स्टेंट टर्म इज, ठीक है, ये एक्सपेंशन दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इसके बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म क्या होंगे, द कॉन्स्टेंट टर्म इज कितना होगा, जैसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए मैं आपको ऐसा समझाऊं, x माइनस 1 बाई एक्स है और इसके पावर मैंने 2 लिख दिया, तो इसका कांस्टेंट टर्म वैल्यू कौन सा होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसको दूसरे तरीके से बोल सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा वैल्यू होगा, ठीक, जैसे समझो, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर मिलेगा, -2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहाँ तो एक्स नहीं है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, -2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, यानी इस एक्सपेंशन का कांस्टेंट टर्म हमारा कितना आएगा, -2 ही आएगा, ओके। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इस एक्सपेंशन का जो जिसका पावर होल पावर 15 दिया हुआ है, उसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो आपको निकालने हैं, 15 से 6 होगा, 0 होगा, या -15 से 4 होगा, नन ऑफ दिस, कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग
अभी जस्ट निकालेंगे, देखिए कांस्टेंट टर्म बस हो जाएगा ना स्टूडेंट, है ना, इस तरह से। तो ये छोटा मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन चलिए क्वेश्चन वहाँ तो बनाना है ना। देखिए x³ माइनस 1/x² के पावर 15, ठीक। मैंने दूसरा भी बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ x भी लिख सकता है, आपको हड़बड़ाना नहीं, मतलब गड़बड़ नहीं करना है। क्या टाइप का क्वेश्चन नहीं समझा मैंने, तो वही बात बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म बोलेगा या इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेगा, ठीक है। हाँ चलो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है स्टूडेंट। पहले आपको जनरल टर्म आपको समझाया था मैंने, जनरल टर्म लिखेंगे Tr+1 करके, ओके। जनरल टर्म सेट कर सकते हो, हाँ सेट करो। तो क्या होता है, NCR 15CR, ए हमारा x³ है यहाँ पे 15 माइनस R, बी कितना है -1/x² के पावर R हुआ करता था, है ना स्टूडेंट, ठीक है। देखना ए तो सेट करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से लिख दूँ, 15CR x के पावर ये हो जाएगा 15 × 45 -3R, और ये जो हमारा माइनस है, माइनस R जो है इसके वास्ते भी इसके वास्ते है ना, तो लिख सकते हैं -1 के पावर R बटा x² तो नहीं यार, x के पावर 2R, है ना स्टूडेंट। यार जो इसके बाद इसके लिए भी है इसके लिए भी है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 15CR x के पावर 45 माइनस 3R है, इसको ऊपर लेकर आ रहा है स्टूडेंट, है ना। जैसे आप ऐसा समझिए 1/x² रहता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं x के पावर -2, है ना जी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं, तो x के पावर -2R, और बाकी हमारा टर्म -1 के पावर R था। अच्छे से समझना स्टूडेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15CR x के, देखो ये भी x ये भी x, बेस सेम, तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 45 माइनस 3R और ये -2R, ठीक है। एक जगह लिखा जाएगा -1 के पावर R, और इधर लिख देता हूँ 15CR दिख रहा है ना, 15CR x के पावर 45 और 3R 2R 5R, 45 माइनस 5R -1 के पावर R, ठीक। तो थोड़ा सा गौर करो स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब हमारा बात सुनेंगे तो ध्यान देंगे, ओके, ठीक है। हमने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में x तो नहीं होता है, x नहीं होता है, तो हमें क्या करना होगा, ये इसके पावर को क्या करना होगा 0, क्योंकि x के पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी x को मेरा गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना, फिर से सुनिए। कांस्टेंट मतलब x नहीं होना, केवल नंबर होना, ठीक। तो नंबर ये है, ये भी है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको क्या करना है 1, और 1 इसे x को 1 करने के लिए हमें ये वाला पावर होना चाहिए 0, क्योंकि x के पावर 0 1 होता है उसका वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ऐसा तो लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे 45 माइनस 5R हमारे 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, कितना निकालेंगे, 45 बराबर 5R, 5 से भागा दे तो 5 1 15 9 5 45, R का वैल्यू कितना होना चाहिए 9, ठीक है। ये तो पता चल गया कि 9 होगा, तो वो 9 में वो 0 होगा, मतलब कि वो 1 होगा, ठीक है। हाँ सही है, इसे 0 करने के लिए मैंने ऐसा सोचा, ठीक है, 0 लिखा, फिर आप इधर ले गए 5R को सोल्व किया आपने, 9 R का वैल्यू 9 मिला। अब देखो ये रफली करेंगे, है ना, रफ में करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर और करके कि 15C9, क्योंकि हमें R का वैल्यू पता चल चुका है, ओके। तो x के पावर जब 9 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, -1 के पावर 9, सॉरी 15C9 ये तो 1 हो गया, -1 के पावर 9, तो
तो -1 यानी कि -1 ही आएगा ना स्टूडेंट, यानी कि 15c 9 माइनस, तो -1 लिख लेते हैं। देखो इसका वैल्यू -1 मिलेगा, 1 इंटू -1 -1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस को पहले लिख सकते हैं। देखिए तो आंसर है माइनस में 15c 9 15c 6 0 15c 4, नन ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक है, ओके ना स्टूडेंट। कभी कभी आपको वैल्यू दे दिया रहेगा, ओके, तो वैल्यू आप इसका निकाल लेंगे और उसको देखेंगे कि हाँ हमारा आंसर है तो टिक करेंगे, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस या कुछ और यही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें इस तरह से बनाना है। मैंने यहाँ पे 0 इसलिए किया ना स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला था, यानी कांस्टेंट बोला था, इसलिए इस टर्म को हटाने के लिए मैंने सोचा